खबर हरियाणा के भिवानी से है। बता दें कि आज भिवानी में लेबर क्रांति मोर्चा, कम्युनिस्ट पार्टी व राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ द्वारा नगर परिषद पर घोटालों के आरोप लगाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने हेतु विरोध प्रदर्शन व पुतला दहन किया गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई लेबर क्रांति मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र तंवर व राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के प्रदेश महासचिव सुरेश कुमार प्रजापति ने की। भ्रष्टाचारी अफसर मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी अफसर मुर्दाबाद, नगर परिषद के घोटाले की जांच करो, नगर परिषद के घोटाले की जांच करो, भ्रष्टाचारी अफसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंदर 15 साल से घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन और सरकार सारा मिलजुल के जो गरीब आदमियों की पसीने की कमाई उसको लूट के खा रहे हैं। और इसके विरोध में जो 15 साल के अंदर 200 करोड़ का जो नगर परिषद में घोटाला हुआ है, हमने ईओ के खिलाफ और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। और आने वाले टाइम में यदि सरकार नहीं जागी और इस घोटाले का पर्दाफाश नहीं हुआ, दोषियों को सजा नहीं हुई, तो आने वाले टाइम में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और अभी पीछे आप सभी ने देखा होगा नगर परिषद चेयरमैन के ऊपर जो हमला हुआ था, वो भी इस भ्रष्टाचार की ही देन था, क्योंकि ये आपस में मिलजुल के झूठे बिल बनवा लेते और पैसे पास करवा लेते, और आपस में इनका जब आपस में पैसों की लड़ाई हो गई है, ऐसा मामला बना था। तो हम प्रशासन से और सरकार से गुजारिश करते हैं, भिवानी की जनता की तरफ से, जो घोटालेबाज हैं, जो जनता की खून पसीने की कमाई को खा रहे हैं, उनका इलाज किया जाए। और कल हमारे जो विधायक भी है घनश्याम सराफ जी, एक तरफ तो मोदी सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है, खुद घनश्याम सराफ ने कहा कि भी भ्रष्टाचार तो है लेकिन और सरकारों से कम है। तो ये भ्रष्टाचार जब इनका विधायक कबूल कर रहे और ये नहीं कबूल कर रहे, तो इससे बड़ी डूब मरने की क्या बात हो सकती है। इससे तो ये बात प्रमाणित होती है कि पिछले दिनों जो नगर परिषद चेयरमैन और ठेकेदार के बीच झगड़ा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की देन है। ये इसमें कोई शक नहीं है, ये भ्रष्टाचार की देन है। उनका पैसे के लेन देन पे तो जो वीडियो वायरल हुआ है उसके अंदर भी क्लियर दिख रहा है, वो उसके पैसे मांग रहा है और वो कह रहा है तू यहाँ आ जा। तो इसमें तो पैसे का कोई सोचने की बात ही नहीं रही, ये तो क्लियर है, सारे का सारा मामला पैसे का है। कल तक जो आदमी बिल्कुल गरीबी में थे, आज वो करोड़पति और अरबपति हो रहे, तो आजकल तो काम भी नहीं है लोगों के पास। मेहनत मजदूरी करके तो आदमी रोटी नहीं कमा के खा सकता है, इतनी महंगाई हो रही है। तो ये देखो भ्रष्टाचार से इतना बड़ा मामला हो गया इनका। तो ये बात आप पक्का कह सकते हैं भी नगर परिषद के चेयरमैन या अधिकारी और ठेकेदार सब मिले जुले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब सभी मिलजुल के ही तो भ्रष्टाचार करते हैं, अकेला आदमी मान लिया किसी को हिस्सा नहीं मिलेगा तो वो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। ये तो सारे के सारे एक ही मामला है जी। धन्यवाद। राजेंद्र तंवर। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया, पुतला फूंका, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये है जी, जो झगड़ा हुआ पीछे चर्चा में है, बहुत भिवानी की जनता भिवानी में चर्चा में है। और झगड़ा इसलिए हुआ कि पैसे का लेन देन था, 4 करोड़ रुपए के 6 करोड़ रुपए के फर्जी बिल थे। और चर्चा तो ये है कि अध्यक्ष कुछ पैसे मांग रहा था और वो कुछ दे रहा था, इस खातिर का झगड़ा हुआ। लेकिन हमें एक बात जो हमें पता चली है, हमने आगे भी मांग रखी है, वो भी आ जाएगी। और एक बात हमें पता चली है कि एक गलियों की 2 बार पैमाश हुई है, एक बार उस नुक्कड़ से लेकर के उस नुक्कड़ तक, एक बार उस नुक्कड़ से लेकर के उस नुक्कड़ तक। और कुछ गलियां ऐसी भी हैं जो रिकॉर्ड में चढ़ा दी गई कि बन गई है ये, लेकिन हकीकत में वो गलियां बनी ही नहीं। और एस्टीमेट खुद ठेकेदार तैयार करते थे, एमबी खुद ठेकेदार भरते थे, जबकि उनका काम ही नहीं है। एमबी भरना जेई का काम है, एमबी का काम है, एस्टीमेट तैयार करना जेई का काम है। लेकिन सारा ये मिली भगत करके इन्होंने कम से कम 200 करोड़ रुपया घोटाला पिछले 15 सालों में किया है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए
इनकी संपत्तियों की जांच करवाया जाए। पिछले जो ठेकेदार साइकिल पे चला करते थे, आज जो 25-25 लाख की गाड़ियों में चल रहे हैं, इनकी संपत्ति की जांच करवाई जाए कि इतना पैसा इनके पास कहां से आया, और इनकी जो ये रिटर्न दाखिल करते हैं इनकम टैक्स की, वो भी देखी जाए। ये घोटाला है बहुत बड़ा। और 80 करोड़ रुपए तो अमृत योजना के तहत पिछले 3 साल में आया है भिवानी में। वो पैसा कहाँ गया? पानी के लिए था, गलियों में पानी नहीं आ रहा, कोई नई लाइन नहीं डली, कोई कुछ नहीं हुआ, तो पैसा कहाँ गया? वो कहते हैं पैसा हमने लगा दिया। तो इन सब की उच्च जांच करवाई जाए। अगर सरकार जांच नहीं करती है तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन, जो दूसरे और सामाजिक संगठन है, उनसे मिलकर के आंदोलन छेड़ेंगे। पिछले दिनों चेयरमैन और ठेकेदार के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद भी सरकार प्रशासन नहीं जागा, उसका कारण क्या रहा है? क्योंकि सरकार भी मिली हुई है। और हमें तो पता ये भी चला है कि एक युवा चेयरमैन भी उनके साथ था। झगड़ा जब हुआ तो युवा चेयरमैन भी उनके साथ था, जो झगड़ा होते ही अपनी गाड़ी लेकर के भाग गया। हम तो ये कहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। और भ्रष्टाचार जो हुआ नगर, आज कोई भी आदमी पीआईडी लेना के जाता है, किसी पे 15,000, किसी पे 10,000, किसी पे 20,000, किसी पे 5,000, मतलब एक भय पैदा करके उन लोगों के ऊपर खोज रहे हैं, दलाल छोड़ रखे हैं। और जो घोटाले हो रहे हैं, हम तो सरकार से डिमांड करते हैं, मुख्यमंत्री से डिमांड करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री, जिनको कहा जाता है कि ईमानदार मुख्यमंत्री है, वो इस घोटाले की जांच करवाए और भिवानी की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करवाए। आपने एक मांग और उठाई थी प्रधानमंत्री आवास योजना का। इस आवास योजना में भी काफी फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस आवास योजना में फर्जीवाड़ा ये हुआ है सर कि जिस आदमी को जरूरत थी, एक्चुअल में जिसको जरूरतमंद आदमी था, उसको तो कुछ मिला ही नहीं। और एक परिवार को दो मतलब वो मिल गए, बाप को अलग मिल गया, बेटे को अलग मिल गया, दो मतलब आवास अलॉट हो गए। तो और जो भी अलॉट हुए हैं, मैं आपको 100 आदमी गिनवा सकता हूँ, उनसे 20-20 हज़ार रुपये लिए गए हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों ने 20-20 हज़ार रुपये लेकर के उनके मकान पास करवाए हैं। तो फिर ये कहाँ की ईमानदार सरकार है? प्रधानमंत्री आवास योजना के दौरान जो सर्वे हुआ था, उस दौरान कुछ लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी इसी तरह की, लेकिन उसके बाद सरकार ने क्यों नहीं? कोई जांच नहीं, क्योंकि सरकार मिली हुई है। सरकार ही बेईमान है, ये सरकार ही बेईमान है। ईमानदारी का ढिंढोरा पिटा जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री इतने ईमानदार है तो करवाए जांच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो भविष्य की रणनीति क्या रहेगी? भविष्य अगर सरकार जांच करवाती है तो ठीक है, चाहे वो विजिलेंस से करवाए, चाहे सीबीआई से करवाए, चाहे ईडी से करवाए। अगर नहीं करवाती है तो हम शहर में पब्लिक का साथ लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। धन्यवाद।